Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। पानी हो गई, अब टाइम है ड्रोन्स का। देख ले और भाई यार, बात क्या उन पे सच है। देखो भाई, तपस अभ्यास नाम था, एक और कौन था जो मैंने भाई पहली दफा सुना था। ओ यार, खुद कभी क्या नाम था यार उसका, यार मेरे जहन से भी निकल गया है। बड़ा कमाल का नाम था भाई साहब। और जो भारत इजराइल के साथ मिलके बना रहा है वो अलग, जो अमेरिका के साथ मिलके बना रहा है कैट तो बना के दुनिया के सामने पेश कर भाई। उसमें जो ताकतें हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट वाली हैं। आप अंदाजा लगा ले, कैट खुद तैयार किया, मेड इन इंडिया। और भाई दूसरी भी मेड इन इंडिया, लेकिन वो ये बात है कि भाई कॉम्बिनेशन में तैयार कर। जब दो टेक्नोलॉजी आपस में मिलेंगी तो सोचो कितना खतरनाक चीजें तैयार होने जा रही है। मतलब कि भारत फुल भाई साहब ड्रोन्स पे नजर, फाइटर जेट को इंडिया पीछे कर रहा है और ड्रोन को आगे ला रहा है। मोदी के दिमाग में चल रहा था क्या यह सीक्रेट दौर में जेट की जगह ये हथियार संभालेंगे हवाई सुरक्षा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में विमानों की बड़ी कमी बनी हुई है, लेकिन हथियारों और भारत की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद मोदी सरकार इस मामले में कोई सौदा करती नहीं दिख रही है। स्वदेशी विमानों पर सरकार जरूर काम कर रही है। वायुसेना के मुताबिक उसे 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन सरकार लड़ाकू विमान खरीदने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सुरक्षा को लेकर जरा भी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि सरकार इस मामले में ऐसा कदम उठा रही है जिसके बाद दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी और आसमान में भारत की सुरक्षा के लिए भी तब्दील हो जाएगी। भारत एक साथ कई तरह के घातक ड्रोन तैयार कर रहा है, जो किफायती होने के साथ साथ आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में गेम चेंजर साबित होते हैं। नए दौर की जंग में ये बेहद खास साबित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ड्रोन के जरिए भारत कैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों पर भारी पड़ने वाला है। एलन मस्क ने लड़ाकू विमानों को बताया बीते वक्त की तकनीक। आधुनिक दौर में ड्रोन्स हवाई सुरक्षा और जंग के लिए मजबूत विकल्प। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ड्रोन्स लड़ाकू विमानों के मुकाबले ज्यादा खास क्यों हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत किन किन ड्रोन्स पर काम कर रहा है। इस वक्त तकनीकियों में बेहद तेजी से बदलाव हो रहा है। जंग में जो देश तकनीकियों में पीछे है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। हवाई सुरक्षा के लिए अभी तक लड़ाकू विमानों को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता रहा है, क्योंकि इसके द्वारा प्रिसीजन अटैक किए जा सकते हैं और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। दुनिया भर के देशों ने अलग अलग क्षमताओं से लैस लड़ाकू विमान बना रखे हैं। कभी रूस को इस तकनीक में सबसे एडवांस माना जाता था, आज अमेरिका इस मामले में उससे आगे निकल गया है। भारत इस जद्दोजहद में अभी विकास के दौर में है। फिलहाल भारत 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार कर रहा है, लेकिन उसके आने में 10 सालों का वक्त लग जाएगा। इस बीच वायुसेना को कम से कम 114 लड़ाकू आधुनिक विमानों की जरूरत है। भारत ने राफेल के तौर पर विमानों की अंतिम डील की थी। राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे थे और 36 राफेल विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में तैनात है। लेकिन अब सरकार नए विमानों की जगह ड्रोन्स की तकनीक पर ध्यान दे रही है। हाल के दिनों में रूस और इजराइल की जंग में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने दिखा दिया है कि ये हथियार कितना ताकतवर साबित हो सकता है। एलन मस्क ने इसी वजह से कहा कि लड़ाकू विमान अब बीते दौर का हथियार हो चुका है। इसमें पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। दरअसल लड़ाकू विमानों में पायलट की जरूरत होती है। इसके रखरखाव और निर्माण में भयंकर खर्च होता है। एक विमान के तबाह होने पर बहुत नुकसान भी होता है। इसके मुकाबले ड्रोन्स का प्रोडक्शन लड़ाकू विमानों के जरिए बेहद किफायती साबित होता है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेहद कम खर्च करने की जरूरत होती है। इसके जरिए दुश्मन के खेमे में घुसकर भयंकर तबाही भी मचाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल में पायलट की जान को खतरा भी नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देश भयंकर तकनीकियों वाले ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। इजराइल आधुनिक दौर की इस जंग का अंदाजा पहले ही लगा चुका है और अब वो छोटे ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। भारत अमेरिका और इजराइल से इस तकनीक में मदद ले रहा है। इसके अलावा वो खुद से भी ताकतवर ड्रोन तैयार कर रहा है।
जिनमें से कुछ निगरानी और टोही ड्रोन हैं, जबकि कुछ निगरानी और हमलावर दोनों क्षमताओं से लैस हैं। इजराइल के साथ मिलकर भारत तैयार कर रहा कई ताकतवर ड्रोन, अमेरिका से खरीद रहा प्रीडेटर और खुद से तैयार कर रहा पूरी फौज। इजराइल हथियारों की तकनीक में बेहद एडवांस है। ड्रोन तकनीक में उसने बहुत पहले काम शुरू किया था और इस मामले में उसी ने पहले अमेरिका को मदद की थी। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन माने जाते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील की। तीनों सेनाओं में इनकी तैनाती होने वाली है। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ मिलकर कई ड्रोन्स बना रहा है। कई ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इजराइल भारत का बहुत पुराना दोस्त है। भारत में पहले की सरकारें अपीजमेंट की राजनीति की वजह से इजराइल से दूरी बनाकर रखती थी। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। उनके वक्त में इजराइल के साथ रिश्ते और मजबूत हो गए हैं और इजराइल ने भारत कई तकनीकियां और हथियार दिए हैं। आज इजराइल भारत के साथ मिलकर भारत में ही बहुत से हथियार तैयार कर रहा है। इजराइल दुनिया में अपनी क्लियर पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। जिस सख्ती से आतंक का मुकाबला इजराइल कर रहा है, इतना दमखम तो अमेरिका भी नहीं दिखा पाता है। इराक और अफगानिस्तान में एक्शन के वक्त बुश ने जरूर अमेरिका की ताकत दिखाई थी। उसके बाद इजराइल ही वो नजारा दिखा रहा है जिसने अपने नागरिकों पर हुई बर्बरता के खिलाफ शहर के शहर राख कर दिया है। इस जंग में उसने निगरानी और हमलावर दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। याहिया सिंवार को मारने में भी इजराइल ने ड्रोन के जरिए पहले उसकी निगरानी की थी, उसके बाद पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी। इसी से ये पता चलता है कि ये तकनीक जंग में कितनी कारगर है। भारत इस वक्त इजराइल के साथ हर्मीस 900 ड्रोन बना रहा है। हैदराबाद में अडानी डिफेंस इजरायली कंपनी के साथ इनका प्रोडक्शन कर रहा है। भारत इजराइल के हेरॉन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है। भारत के पास सर्चर ड्रोन भी है, ये भी इजराइल द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से कई ड्रोन्स बनाए हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी और टोह मिशन के लिए किया जाता है। रुस्तम, निशांत और लक्ष्य ऐसे ड्रोन्स हैं। नहीं होगा यार, टाइम है ड्रोन्स का। और भाई यार बात क्या उनके साथ क्या है? देखो भाई तपस अभ्यास नाम था, एक और कौन था जो मैंने पहली दफा सुना था। ओ यार खुद कभी क्या नाम था यार उसका? यार मेरे जहन से भी निकल गया है। बड़ा कमाल का नाम था भाई साहब। और जो भारत इजराइल के साथ मिलकर बना रहा है वो अलग, जो अमेरिका के साथ मिलकर बना रहा है कैट तो बना के दुनिया के सामने पेश कर भाई। उसमें जो ताकत है वो स्टेल्थ जेट वाली है। आप अंदाजा लगा ले, कैट खुद तैयार किया है, मेड इन इंडिया। और भाई दूसरी भी मेड इन इंडिया, लेकिन वो ये बात है कि भाई कॉम्बिनेशन में तैयार कर। जब दो टेक्नोलॉजी आपस में मिलेंगी तो सोचो कितना खतरनाक चीजें तैयार होने जा रही है। मतलब कि भारत फुल भाई साहब ड्रोन्स पे फाइटर जेट को इंडिया पीछे कर रहा है और ड्रोन को आगे ला रहा है क्योंकि इस पे खर्चा कम है। सैकड़ों भाई साहब इस टाइम भाई साहब 12 ड्रोन बना रहा और दुनिया को उसने बताया कि देखो मैं ये ड्रोन इस टाइम यूज कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ। यार इकट्ठा कर लिया। चाइना पाकिस्तान में तो हिम्मत ही नहीं होगी भारत से पंगा लेने की। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक